हेलो दोस्तों, मैं सेम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज अपन एक बेहद इंपॉर्टेंट वैकेंसी पे बात करने वाले हैं। मेनली ये जो बात करेंगे अपन राजस्थान की बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान में जो भर्ती परीक्षा है उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सब जगह अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं। कोई ये नहीं बता पा रहा है कि एग्जाम बेस होगी भर्ती है मेरिट बेस होगी। इससे पहले एक वीडियो अपन ने यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी किया था, वहां पर भी अपन ने बताया था कि जैसे गवर्नमेंट चाह रही है उसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो 99+% चांस है कि आपकी जो वैकेंसी आने वाली है वो भर्ती या एग्जाम लिखित परीक्षा के बेस पे ही होने वाली है। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से रखें। अब दिमाग में आती है सर, जब आप इतने श्योर हो कि 99+% चांस यदि गवर्नमेंट लिखित परीक्षा के ऊपर ही भर्ती करवाने, तो सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और इसकी एग्जाम कब होगी। तो यदि एग्जाम की बात करें तो एग्जाम दिसंबर के लिए फिक्स थी कि दिसंबर में एग्जाम होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसा फिक्स नहीं कि दिसंबर में एग्जाम हो। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन पे भी काम चालू है, नोटिफिकेशन में भी थोड़ा सा टाइम भले ही लगेगा लेकिन आएगा जरूर। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर बच्चे असमंजस में। पहले सबसे पहली चीज तो ये कि सर भर्ती सीधी होगी या मेरिट पे। देखो, आपको कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लो भर्ती सीधी होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यदि आपने पढ़ाई अच्छी करी है, आपकी परसेंटेज अच्छी है, तो आप आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। बाय द वे आपकी यदि परसेंटेज कम है तो फिर आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगी कि जो भर्ती है वो लिखित परीक्षा पे हो, जो कि 99% प्लस चांस यही है कि जो भर्ती होगी ये लिखित परीक्षा के ऊपर ही होगी। अब बात आती है, दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखिए गवर्नमेंट काम कर रही है इन पर, क्योंकि पैरामेडिकल की अकेली भर्ती नहीं है, इसके अलावा नर्सिंग की जो भर्ती है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो इनके नोटिफिकेशन वगैरह सब साथ साथ आएंगे। और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम दिया नहीं जाता, 4 से 5 महीने का टाइम ये दिया जाता है। तो हो सकता है यदि दिसंबर में आपकी एग्जाम होनी होगी तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में आ सकता है। उसके बाद में क्योंकि नर्सिंग भी साथ में इंक्लूड होगी तो सबके एग्जाम के बारे में इनको सोच के एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा। तीसरी चीज आती है सर नोटिफिकेशन आने के बाद में सिलेबस की, कि सर सिलेबस क्या रहेगा। तो आप मान के चलिए 70% और 30% जैसे कि सेंट्रल पे वैकेंसियां होती है ये उसी के अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो 70% आपका जो डिप्लोमा कोर्स होता है, क्योंकि अभी तक ये जो भर्ती परीक्षा होती है ये डिप्लोमा के बेस पे ही होती है, ये सेंट्रल पे भी होती है तो ये डिप्लोमा के बेस पे ही होती है। एम्स की यदि अपन बात करें तो एम्स को यदि अपन छोड़ दे क्योंकि वहां पर डिग्री बेसिस पे होती है, बाकी तो सब डिप्लोमा बेस पे होती है, तो आपका जो सिलेबस रहेगा वो डिप्लोमा का ही रहेगा। 70% जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो मतलब जिसको आप टेक्निकल बोल रहे हो वो कैसा रहेगा, आपका सब्जेक्ट का ही रहेगा, मतलब आपका सिलेबस ही रहेगा जो आप अब तक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हो, चाहे वो डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो। बाकी 30% की यदि अपन बात करें तो 30% में साइंस आती है, जीके मैथ्स रीजनिंग आती है, वो भी बहुत बेसिक लेवल पे आती है। यदि जीके की बात करें तो राजस्थान लेवल पे जीके आपसे पूछी जाएगी। तीसरी चीज से तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखिए यदि आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाह रहे हो तो जहां पे भी आप ज्वाइन करना चाह रहे हो वहां पर यदि स्टार्ट हो गए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको लगे से थोड़ा टाइम नोटिफिकेशन के बाद में ही हम ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने की सोचेंगे, तो आप जो भी ऑनलाइन बैच है ऑनलाइन बैच आप ज्वाइन करके वहां से अपनी जो पढ़ाई है उसको आप रेगुलर रखिए। उसके दो फायदे होने वाले हैं। एक तो जब भी वैकेंसी आएगी आप उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहोगे, क्योंकि जितनी जल्दी आप तैयारी स्टार्ट करोगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। दूसरा, आप सेंट्रल की बहुत सारी वैकेंसी होती है जिनमें आप फॉर्म भर सकते हो और उनकी एग्जाम आप दे सकते हो। इसका मतलब तैयारी करने का कहीं पे भी नुकसान नहीं है। बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में ऐसा पर्याप्त टाइम है, जिनको लगता है सर ऑफलाइन बैच ही हमें ज्वाइन करना है, तो ऑफलाइन बैच के लिए पहले भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है कि 28 अप्रैल से अपना बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है, प्रॉपर कंटेंट मिलेगा टॉपिक वाइज, जिसके अंदर शॉर्ट नोट्स टाइप कंटेंट आपको मिलेगा। ऐसे नहीं पूरा चैप्टर आपको थमा दिया जाए उसमें से आपको छांटना पड़ेगा, नहीं, आपको छटा छटा पूरा कंटेंट आपको तैयार मिलेगा। इसके अलावा उनके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब, इसके अलावा रेगुलर टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें आपको मिलने वाली है। अब बात करें अपन ऑनलाइन की कि सर हम ऑनलाइन पढ़ लेते हैं थोड़े दिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक, तो ऑनलाइन के बारे में मैं बता देता हूं। देखिए
ऑनलाइन का रेडियोग्राफर यदि अपन बात करें तो रेडियोग्राफर या एक्सरे टेक्नीशियन के नाम से बैच है। इसमें सारे बैच इंक्लूड है, एम सीआरई, पीजीआई चंडीगढ़, आरआरबी, केजीएमयू वगैरह। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट बचा है जहां पर भर्ती जो हो रही थी सीधी हो रही थी, मेरिट बेस पे हो रही थी, लेकिन अभी ये जो भर्ती होगी वो लिखित परीक्षा पे होगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको देखिए वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और पीवाईक्यू, एमसीक्यू वगैरह ये पूरी चीजें मिलेगी। तो ये तो बात होगी रेडियोग्राफर बैच की। और अपना जो बैच चल रहा है ऑफलाइन वो यही चल रहा है 28 से